हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ईएमएफ ऑफ सेल को, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अगर हम किसी सेल या बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ये सेल चार्ज को सर्किट में गोल गोल घुमाएगा एंड वी नो दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। एंड जो ये सेल है इट कंसिस्ट ऑफ अ बीकर एंड इसमें इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया हुआ होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट इज सम कंडक्टिंग सोल्यूशन। इट इज अ कंडक्टिंग सोल्यूशन एंड 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें। One electrode is called anode and second is called cathode. But when current flows through the cell, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इट ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंट आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं एंड दिस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेफिनेशन सेज दैट the resistance offered by the electrolyte of the cell when the electric current flows through it is known as internal resistance of the cell. Next we have is electromotive force और EMF. आपने बैटरी या सेल के ऊपर वैल्यू देखी होगी जो लिखी होती है इन वोल्ट्स, दैट वैल्यू इज EMF ऑफ सेल और बैटरी। अब हम इस EMF को समझते हैं। अगर हम एक सेल को कनेक्ट कर दें एक सर्किट में and let this circuit be an open circuit. अब जो potential difference होगा across the 2 poles of this cell, this potential difference is called electromotive force और EMF of cell and इसी की वैल्यू सेल या बैटरी के ऊपर mentioned होती है। ओपन सर्किट मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अक्रॉस द सर्किट एंड इसी EMF की वजह से सेल चार्ज को पूरे सर्किट में राउंड एंड राउंड घुमाता है। एक तरह से EMF एनर्जी सप्लाई करता है यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में राउंड एंड राउंड घुमाने के लिए एंड इसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। इट सेज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ द सेल in an open circuit when no current is drawn from the cell is called electromotive force of the cells. Means हमें potential difference तब देखना है जब circuit is open. Electromotive force is basically energy supplied per unit charge. Hence इसके SI units होते हैं जूल पर कूलम और वोल्ट। सो अब हम 1 वोल्ट EMF को डिफाइन करते हैं। अगर सेल की EMF 1 वोल्ट है दैट मीन्स सेल 1 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई करेगा टू 1 यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए। नाउ इन द वर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देयर इज अ वर्ड फोर्स बट वी नो दैट कि जो EMF है दिस डजंट रिप्रेजेंट अ फोर्स, इंस्टेंट EMF रिप्रेजेंट वर्क डन पर यूनिट चार्ज सो दैट चार्जेस पूरे सर्किट में घूम सकें। नेक्स्ट वी हैव इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। अगर हम सर्किट में एक सेल लगा दें एंड ऑल्सो दिस सर्किट इज़ अ क्लोज्ड वन मीन्स करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट में, देन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द पोल्स ऑफ अ सेल और बिटवीन द पोल्स ऑफ अ सेल दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल और इसको हम कैपिटल V से डोनेट करते हैं। इसके SI यूनिट्स भी सेम होते हैं जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के होते हैं, दैट मीन्स क्या होंगे वोल्ट और जूल पर कूलम। एंड जब करंट फ्लो करता है इन अ सर्किट देन देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। लेट्स से दिस इज अ सेल एंड ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसको हमने सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है एंड दिस सर्किट इज अ क्लोज्ड वन।
सो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा बिकॉज सेल को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चार्ज को इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव करवाने में खर्च करनी पड़ेगी एंड हैंस जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा अक्रॉस द पोल्स ऑफ अ सेल वो कम होगा देन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड कितना कम होगा इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। देयरफॉर वी कैन से कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का इज ऑलवेज लेस देन इट्स ईएमएफ। सो लिख लेते हैं therefore terminal potential difference of a cell is always less than its EMF, that is electromotive force. So हमने internal resistance of a cell, उसकी EMF and terminal potential difference को समझ लिया। अब हम derive करेंगे expression for internal resistance in terms of EMF and terminal potential difference of a cell. So consider a cell of EMF E and internal resistance small r and इसको हमने external resistance capital R से connect किया हुआ है and यहाँ एक की भी है and एक वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट किया है पैरेलल टू द सेल। जब सर्किट ओपन है मींस की में हमने कोई प्लग इंसर्ट नहीं किया है, उस केस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इन दिस सर्किट। अब क्योंकि सर्किट इज ओपन हैंस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होगी वो इक्वल होगी टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब हम की को क्लोज कर देते हैं बाय इंसर्टिंग अ प्लग हियर। नाउ करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। अब क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ द सेल ऑफ द सेल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर आर इन सीरीज हैंस जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के इक्वल। दिस विल बी द टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इन द सर्किट विल बी अकॉर्डिंग टू Ohm's law total current in the circuit will be equals to EMF upon total resistance in the circuit। अब क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होगी वो होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है EMF से बाय एन अमाउंट इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। हैंस हम लिख सकते हैं दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एंड इसको हम लॉस्ट वोल्ट भी कह देते हैं। अब इसको लॉस्ट वोल्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज ये वोल्टेज लॉस हो गई है इन ओवरकमिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ दिस सेल एंड अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा इन द सर्किट देन फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट V इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हैंस हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द पोल्स ऑफ अ सेल वो किसके इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल कब व्हेन देयर इज नो करंट व्हेन I इज 0। Also this terminal potential difference is equals to the potential difference across this external resistance R and hence हम लिख सकते हैं that V is equals to IR। Using the value of current we get V equals to electromotive force upon capital R plus small r into capital R। Now cross multiplication we get this equation and now rearranging we get small r that is internal resistance equals to hence internal resistance हो जाएगा equals to E upon V minus 1 into R के equal। Now let's do some problems based on the concept of EMF, internal resistance and terminal potential difference. So first problem is
A battery of EMF 12 volt and internal resistance 4 ohm is connected to an external resistance capital R. If the current in this resistance is 0.5 ampere, calculate the value of capital R and the terminal voltage of the battery. Now we know that कि जो current होता है, this is equals to electromotive force upon internal resistance plus external resistance, and हमें current की value given है equals to 0.5 amperes and EMF की value given है 12 volt, and we also have internal resistance equals to 4 ohm. So substituting values here, we get 0.5 equals to 12 upon 4 plus capital R. Now rearranging, we have 12 equals to, this will be 2 plus 0.5 R. So यहाँ से R आ जाएगा हमारा 0.5 R equals to 10. ये तो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. So R is 10 upon 0.5, that is 100 upon 5. So this is 20 ohms. And in second part, we have to find terminal voltage. And terminal voltage होती है equals to EMF minus potential drop across the internal resistance. तो values put करेंगे. EMF is 12 and current is 0.5 and internal resistance is 4. So 0.5 into 4, and जब आप इसको solve करोगे, you will get 10 volts. Next problem is the reading on a high resistance voltmeter when a cell is connected across it is 2.2 volt. When the terminals of the cell are also connected to a resistance of 5 ohm, the voltmeter reading drops to 1.8 volt. That means this is terminal potential difference and this is electromotive force of the cell. Find the internal resistance of the cell. अब हमें internal resistance निकालना है. So we have EMF equals to 2.2 volts and external resistance equals to 5 ohm and terminal potential difference equals to 1.8 volt. So internal resistance का formula होता है R into EMF minus V upon V. Now substituting values, we have, ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1.1 ओम. तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि सेल के ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है, एंड साथ ही हमने कुछ प्रॉब्लम्स करी बेस्ड ऑन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पर. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय. थैंक यू.